स्टडी 16 प्लस आवर्स अ डे। ये सब हम इंटरव्यूज में देखते हैं। टॉपर बोल रहा है कि मैं ना 17 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे पढ़ता था। अल्ट्रा लेजेंड्स जो आते हैं कि 18 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में नीट निकाल रहे हैं, फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं नीट एग्जाम में। तो ये सब नीट एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या मुझे भी उतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है? क्या ये प्रैक्टिकल है? इज़ दिस इवन प्रैक्टिकल? इज़ दिस इवन वैलिड कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि 16 प्लस आवर्स अ डे पढ़ना अभी से टिल नीट कम्स? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये क्वेश्चन, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप खुद बोलोगे, ठीक है? आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर, ये वीडियो ऐसा नहीं है, ये मैं बोलना नहीं चाहती कि 16 प्लस आवर्स तो भाई पढ़ना ही चाहिए, ऐसा मेरा ज़रा भी मानना नहीं है। क्यों? रीजंस बताती हूँ। अगर आप 16 प्लस आवर्स पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हो, पर आपको भी पता है वो 16 आवर्स में कितना आप एक्चुअली पढ़ रहे हो। मतलब होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबको दिख रहा है हम पढ़ रहे हैं, पर हम कितना एक्चुअल पढ़ रहे हैं वो हमें पता है, क्योंकि दूसरे सारे घंटे तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्वालिटी स्टडी तो हो ही नहीं पा रही। तो जितना हम क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं ना, हम उसी को गिनेंगे एज अवर स्टडी आवर्स। दूसरी सारी तो ऐसे ही जा रहा है, वैसे वेस्ट जा रहा है, तो उसमें आप काउंट मत करो कि 16 प्लस आवर्स मतलब ये सब को मिलाकर मैं 16 आवर्स दूंगा स्टडी को। सो हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में विश्वास रखना है। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो कि चलेगा, इतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए क्वालिटी, तो फिर नीट भी आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि नीट डिमांड करता है क्वालिटी स्टडी। नीट कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, कोई 10th की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि यार चल जाएगा, इतने ही तो मतलब परसेंटेज है, इतना क्या ही मैटर करेगा। नीट एग्ज़ाम बहुत मैटर करता है, एक एक पॉइंट के लिए बच्चे रह जाते हैं, सिलेक्शन रह जाता है। तो ज़रा भी ये एग्ज़ाम को हल्के में तो लेना नहीं है। एंड इसलिए हमें करनी क्या है, क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी स्टडी हमें नहीं करनी है। हम ये टॉपर्स के पीछे हम नहीं भागेंगे, भाई ये कर रहा है 17 घंटे पढ़ाई, मेरा दोस्त कर रहा है 18 घंटे पढ़ाई, रात रात दिन तक वो अपने बुक्स में लगा पड़ा है, किसी के साथ उसको जाना नहीं है, बातें नहीं करनी, बस वो और उसका पढ़ाई, बस यही है उसकी ज़िंदगी। अगर वो कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी करो, ठीक है, आप भी करो, ज़रूरी नहीं है। हमेशा आपको ये क्लियर रहना है कि मुझे किसी की भी स्ट्रैटेजी एज इट इज़ ब्लाइंडली कॉपी नहीं करनी। अगर मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे पता है मुझे क्यों नीट क्लियर करना है, राइट? हम सब नीट क्लियर करने से पहले सोचते हैं कि मुझे ये नीट क्लियर क्यों करना है। देयर कैन बी अ सेट ऑफ रीजन, सभी के रीजंस अलग होंगे। किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस कम होगी, राइट, उसको सुधारने के लिए वो नीट क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसी को रिस्पेक्ट पानी है वो लाइफ में, इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसी को भगवान का जो दर्जा मिलता है उसके लिए नीट क्लियर करना चाहते हैं, राइट? किसी को खानदान का पहला डॉक्टर बनना है, इसके लिए वो नीट क्लियर करना चाहते हैं। तो सभी के रीजंस अलग है, सभी का मोटिवेशन भी अलग है, तो फिर स्ट्रैटेजी सेम क्यों, राइट? स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 टिप्स लिखे हैं जिससे आपकी क्वालिटी स्टडी होगी। क्वांटिटी स्टडी तो मैं बात ही नहीं करने वाली, मैं ज़रा भी विश्वास नहीं करती कि क्वांटिटी स्टडी करना चाहिए कि इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, क्योंकि वो घंटों का कुछ महत्व नहीं रखता अगर आपकी क्वालिटी स्टडी नहीं है। तो क्वालिटी स्टडी कैसे हो पाएगी, ये 5 टिप्स से आपकी क्वालिटी स्टडी ज़रूर हो पाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, 1.5x पे देखना, पर एंड तक देखना जिससे आपको पता चले कि यार जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जिससे ये चैलेंजेस हट जाएंगे और मेरी हो पाएगी क्वालिटी स्टडी, राइट? तो सबसे पहला आता है डेली प्लान बनाइए। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उसके एक दिन पहले, ठीक है, रात को ना खाली आप 10 मिनट निकालो, अपना डेली प्लान बनाओ नेक्स्ट डे, ठीक है, कि सुबह उठ के, ठीक है, एकदम डिटेल प्लान होना चाहिए कि सुबह इतने बजे मैं उठूंगा, इतने से इतने बजे तक मेरा ये स्लॉट रहेगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, उसके बाद में ये स्लॉट रहेगा, स्टडी स्लॉट रहेगा, उसमें मैं ये चैप्टर्स करूँगा, उसमें मैं ये सब्जेक्ट करूँगा, ये टॉपिक्स करूँगा, ये क्वेश्चंस करूँगा, ये रेफरेंस बुक से करूंगा। इट शुड बी एकदम डिटेल में कि जब वो स्लॉट का टाइमिंग शुरू हो जाए ना, फॉर एग्जांपल 7 से 9 आपका स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1 ऑफ स्टडी, वो स्लॉट जब शुरू हो जाए दूसरी कोई चीजें चलनी नहीं चाहिए माइंड में। इट शुड बी जस्ट एंड जस्ट स्टडी,
कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, सिर्फ वही थॉट्स आने चाहिए। ये थॉट नहीं आना चाहिए प्लानिंग में, हमें ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार मैं ये रेफरेंस बुक से पढूं, मैं ये रेफरेंस बुक से पढूं, मैं ये वीडियो लेक्चर देखूं कि ये वीडियो लेक्चर देखूं। क्योंकि कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हम सोचने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि ये वीडियो लेक्चर देखूं कि यार नहीं ये वन शॉट देख लेता हूँ, इसमें ज़्यादा व्यूज़ है, इसमें ज़्यादा लाइक्स है ना, या ये नोट्स पढ़ लेता हूँ, ये नोट्स अच्छे नहीं है यार, ये इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे हैं, मॉड्यूल्स ये अच्छे हैं। तो जो आपको करना है ना, चूजिंग जो करनी है ना, वो आप एक दिन पहले ही चूज़ करके रख लो कि जब भी वो स्लॉट चालू होगा तब मेरे पास टाइम नहीं होगा डिसीजंस करने का कि भाई ये करूँ कि वो करूँ, डायरेक्टली पढ़ना शुरू करना है मुझे। तो ये होता है डेली प्लान। इतना आप टाइम को ना स्लॉट में, हिस्से में मतलब डिवाइड कर दो कि वो स्लॉट में आपका खाली वही काम होगा। फिर बीच में अगर मम्मी भी बोल रही है कि बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले, या फ्रेंड्स कोई बोल रहे हैं कि यार ये आ रहा है क्या, इधर आ रहा है क्या, इतने बजे आ रहा है क्या, नहीं, फिर वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपको ज़रा भी वो टाइम स्लॉट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर वो टाइम स्लॉट बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हो जानी चाहिए इतने टाइम पे, तो वो हो जानी चाहिए। ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि यार वो काम आ गया ना, अर्जेंट काम था ना, तो फिर जाना तो पड़ेगा ना, तो फिर ये टाइम स्लॉट कैसे हो पाएगा। नहीं, आपको करना है। 90 डेज़ चैलेंज का मतलब क्या है? 90 डेज़ चैलेंज का मतलब ही यही है कि आप वो 90 डेज़ तक एकदम अच्छे से वो पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ पे आई बटन में देखिए, मैंने 31st को, ठीक है, 31st को मैंने एक आप लोगों के लिए चैलेंज लेकर आया था, दैट इज़ 90 डेज़ चैलेंज, जहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ वो पर्टिकुलर टारगेट्स मैं आपको देती हूँ कि ये टारगेट्स आपको करने हैं, ये टास्क आपको करने हैं, जिससे आपको फॉलो अप लेने वाला कोई रहेगा। तो डेली प्लान आप बनाइए, ठीक है। देयर शुड बी नो वर्कलोड एडिशन, क्योंकि होता क्या है ना, डेली प्लान हम कर लेते हैं, उसके बाद में बाय द एंड ऑफ द डे अगर कोई चैप्टर या एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा रह जाता है, तो हमारा टेंडेंसी होता है कि नेक्स्ट डे में मैं शिफ्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल डे 1 में आपके पास फिजिक्स का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बायोलॉजी का एक चैप्टर है। अब वो बायोलॉजी के एक चैप्टर में से मेरा आधा चैप्टर हो चुका, पर आधा चैप्टर बाकी है, तो वो आधा चैप्टर मैं नेक्स्ट डे में कर लूँगा। सुबह जो 7 to 9 वाला स्लॉट है उसमें मैं आधा घंटा ले लूँगा, और वो आधे घंटे में वो आधा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद में मेरा एज यूजुअल जो स्लॉट है, जो भी पढ़ाई है, वो मैं करता जाऊँगा, कंटिन्यू करता जाऊँगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। देयर शुड बी नो वर्कलोड एडिशन। अगर आपका रह जाता है बाय चांस, आपको करना तो नहीं है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अलाउड इन दिस क्वालिटी स्टडी प्लान। पर अगर बाय चांस कुछ होते ना, अर्जेंट काम हो जाते हैं जो हमारे सोच में ही नहीं होता, मतलब वो होते ही है, उसमें टाइम देना ही पड़ता है, तो तभी इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि वो जो हमारा रह गया है वो हम बाद में करेंगे, हम उसको नेक्स्ट डे में शिफ्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे में हम सिर्फ नेक्स्ट डे का काम करेंगे, थर्ड डे में थर्ड डे का ही काम करेंगे, फोर्थ डे में फोर्थ डे का ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड डे का थोड़ा बच गया वो थर्ड में शिफ्ट करेंगे, थर्ड का बच गया फोर्थ में शिफ्ट करेंगे। इससे प्लानिंग नहीं हो पाती, ठीक है। ये हमारी कॉमन मिस्टेक होती है, ये हम सब कॉमन मिस्टेक करते ही करते हैं कि वर्कलोड एडिशन, ठीक है, प्रोकास्टिनेशन, ये हमें नहीं करना। थर्ड टिप इज़ 5 सेकंड रूल। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए ना, वो कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ना कॉल आया, आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, और हमें पता ही है बेस्ट फ्रेंड से कॉल करने से पहले ही हमें थॉट आ जाते कि यार इसका कॉल आया है, 2 घंटे तो पक्के हैं, 2 घंटे कब निकल जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो जब पता है हमारे पास, हमें पता है कि यार 2 घंटे निकल जाने वाले हैं, और ये डेली प्लान में स्लॉट तो होगा नहीं, 2 घंटे का स्लॉट थोड़ी रखेंगे कि 2 घंटे फ़ोन में बातें करेंगे दोस्त के साथ, ऐसा तो स्लॉट नहीं होगा, राइट। तो हमें जब पता है कि यार ये 2 घंटे मेरा खाने वाला है, तो हमारे पास केवल 5 सेकंड होते हैं टू डिसाइड कि मुझे ये कॉल उठाना है कि नहीं उठाना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन ले लो, ठीक है, ये तो मैंने फ़ोन का दिया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल में नोटिफिकेशन आया उसका भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो मुझे नोटिफिकेशन आया, मुझे दिख रहा है नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आया, अब उसको खोलना और देखना, वो डिसीजन करने के लिए मेरे पास रहते हैं 5 सेकंड। ब्रेन को खाली 5 सेकंड होते हैं कि डिसाइड करना है कि यार मैं खोलूँ कि नहीं खोलूँ, ये ऐप खोलूँ कि नहीं खोलूँ, ये फ़ोन उठाओ कि नहीं उठाओ। तो वो 5 सेकंड में आप अपना करियर डिसाइड करते हो, आप अपने घंटे बचा रहे हो। वो 5 सेकंड आपके कई घंटे, 5 घंटे बचा सकता है। तो मेक वाइज चॉइस। आपको क्या लगता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जस्ट आस्क योरसेल्फ।
आप बिगर गोल्स को देखो, आप बिगर पिक्चर को देखो, नॉट शॉर्टर पिक्चर। ये जो स्मॉल पिक्चर आपने अपनी दुनिया बना रखी है कि यार अगर मैं अभी दोस्त लोग को टाइम नहीं दूंगा तो यार ये तो फिर रिश्ता तोड़ देंगे, फिर मैं तो अकेले रह जाऊंगा। अगर मेरा नीट क्लियर भी हो जाता है तो फिर मैं बात किससे करूंगा। ये आपकी खाली मेंटालिटी है, सिर्फ इमेजिनेशन है। आपको लग रहा है कि यार मेरे दोस्त चले जाएंगे, मैं बात नहीं करूंगा तो मेरे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, फ्रेंड्स फैमिली से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस ऑल इज़ टेम्पररी, ऐसा कुछ नहीं होता। सब समझते हैं कि अभी नीट एग्ज़ाम इज़ योर प्रायोरिटी एंड वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ज़रा भी ये फ्रेंड्स फैमिली के चक्कर में आप अभी मत पड़िए। वो सारी प्रॉब्लम्स जो होगी, जो भी आपकी फ्रेंड्स की या फैमिली की प्रॉब्लम्स है, वो अभी नीट के प्रिपरेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ज़रा भी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि जब भी आप टाइम स्लॉट में पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, अब वो 1 घंटे में ना खाली 10 मिनट आप दीजिए खुद को फॉर योर प्लेजर। अब वो प्लेजर कुछ भी हो सकता है, छोटा सा प्लेजर, जैसे कि आपको अच्छा लगता है छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो 10 मिनट मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, या 10 मिनट में चिल करूंगा, मैं पेट के साथ खेलूंगा, ठीक है, या तो मैं गार्डन में 5-10 मिनट वॉक करके आऊँगा। तो ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं, जो रिवॉर्ड हम कहते हैं, वो रिवॉर्ड आप खुद को दीजिए। तो ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार ये ना हमें ऐसे रिपीटेटिव टास्क जो करवा रहा है ना, रोज़ रोज़ पढ़ाई करो, सुबह उठे पढ़ाई करो, रात तक पढ़ाई करो, ये पढ़ाई तो करवा रहा है पर साथ साथ में यार थोड़े रिवॉर्ड्स भी दे रहा है, थोड़ा बख्शिश भी दे रहा है, मजदूरी तो करवा रहा है पर थोड़ा ऐसा अच्छा चीज़ भी दे रहा है। तो ये ज़रूरी है, ये ब्रेन को देना ज़रूरी है। अगर आप ब्रेन को नहीं दोगे ना रिवॉर्ड, तो फिर वो बिगर रिवॉर्ड्स की डिमांड करेगा। जब आपके दोस्त बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स बाहर जाएंगे, फैमिली बाहर जाएगी, घूमने जाएगी, तो तब आपका ब्रेन बोलेगा कि यार चल ना, जाते हैं ना, सब जा रहे, सब मज़े कर रहे हैं, तो तू क्यों यहाँ पे पड़ा है 16 आवर्स अ डे वाला प्लान लेकर। तब ब्रेन को रोकने का यही सही तरीका है, दैट इज़ गिविंग योरसेल्फ शॉर्ट रिवॉर्ड्स, ठीक है, स्मॉल रिवॉर्ड्स दीजिए। तो ब्रेन ना डिमांड नहीं करेगा कि यार बाहर जाना है क्योंकि मुझे फ्रेश फील होना है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि ये तो गार्डन में जाता है ना, गार्डन में 5-10 मिनट वॉक लेता है ना रोज़, तो उसमें फ्रेश हो रहा है ना माइंड, तो वो डिमांड नहीं करेगा फॉर बिगर रिवॉर्ड्स। समझ रहे हो आप? तो शॉर्ट शॉर्ट रिवॉर्ड्स आपको देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मोटिवेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए हमेशा आसपास का। जब भी आप पढ़ने बैठो तो हमेशा आप ध्यान में रखो कि कभी भी आप बेड पे नहीं बैठे हो, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते तो वी ऑलवेज चूज़ कंफर्ट, कि यार ऐसे बैक दुखती है, ऐसा ना पड़े हम, है ना, आराम से पिल्लो लगाएंगे, बेड पे बैठेंगे ताकि हमारा एकदम रेस्ट हो, तो उसमें तो सो ही जाना है तुमको। फिर बोलोगे कि यार पढ़ाई करने का मन नहीं करता, नींद आती है, बुक खोलते ही नींद आती है, नींद ही आएगी ना, बेड पे बैठोगे तो नींद ही आएगी, ब्रेन को लगेगा सो जाना है, अभी सोने का टाइम हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी, ठीक है। अब और एक चीज़ कि हमें ना हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एकदम मोटिवेशनल रखना है। आप सभी को पता है कि आपने नीट प्रिपरेशन क्यों शुरू की, तो वो जो रीज़न है, वो जो वाई है कि क्यों डॉक्टर बनना है, वो वाई आपके सामने होना चाहिए, नज़रों के सामने होना चाहिए। सुबह उठते ही वो उस पर नज़र जानी चाहिए, ओके आई हैव टू डू दिस, मुझे ये ड्रीम कॉलेज में जाना ही जाना है, मुझे ये नीट स्कोर तो लेना ही लेना है, उससे कम मुझे नहीं चाहिए। फिर आपका जो भी है, डॉक्टर तो बन गए, फिर डॉक्टर बनने के बाद आपके क्या सपने हैं, डॉक्टर बन के आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारे आपके ड्रीम्स ना आपके आंखों के सामने रखो, कि उठते ही आपको मोटिवेशनल फील हो कि यार आज तो पढ़ाई करेंगे, आज तो जम के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर पाऊंगा तभी तो मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा, तभी तो मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा तभी तो मेरे ये सारे ड्रीम्स पॉसिबल हो पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आज मुझे पढ़ाई करना है। आप समझ रहे हो, वो लिंकिंग सिस्टम होता है कि अगर मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर मेरा नीट क्लियर नहीं होगा, नीट क्लियर नहीं होगा तो डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, वो ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, और उससे ना सारे मेरे सपने टूट जाएंगे। तो खुद को ना बिगर ड्रीम से लिंक करो कि हाउ टुडे इज़ डिपेंडेंट ऑन योर फ्यूचर, टुमारो पे कैसे डिपेंडेंट है। तो वो जो बिगर पिक्चर है ना आपके आँखों के सामने होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये 5 पॉइंट से ना आपका क्वालिटी स्टडी ज़रूर होगा। खाली आप ये ट्राई करिए, आपको खुद में इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हाँ अब मैं पढ़ पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। पहले अगर मैं 4-5 घंटे ही पढ़ पाता था अच्छे से फोकस तरीके से, अब मैं एटलीस्ट 8-9 घंटा पढ़ पा रहा हूँ।
उतना तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। सिर्फ आपको इसको ना ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है। स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा कि यार ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर धीरे धीरे इसकी आदत लगेगी और आदत लग जाए ना तो फिर इसको कंटिन्यू करना, बस कंटिन्यू करना। आपका नीट जो 2024 है या 2025 है, जो भी आप देना चाहते हो उसमें ना आपका ज़रूर होगा। जो आपने ड्रीम कॉलेज किया है, डिसाइड किया है, वो ज़रूर आपको मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो जो भी आपको एकेडमिक डाउट्स हो या नॉन एकेडमिक डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए, हम सब है आप लोगों के साथ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, आपको और कौन कौन से टॉपिक्स या किस में आपको डिफ़िकल्टीज आती है हमेशा बताइए। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग।